महाराष्ट्र में तेलंगाना बॉर्डर से लगा हुआ एक जिला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली जिले के अहेरी गांव में 2023 के अक्टूबर महीने में डर का माहौल पसरा हुआ था। गांव में इस डर का कारण था कुम्भारे परिवार में एक के बाद एक सदस्यों की मौत का होना। शंकर कुम्भारे, इनकी पत्नी विजया कुम्भारे, बेटी कोमल कुम्भारे, बेटा रोशन कुम्भारे और विजया की बहन वर्षा उराड़े, ये एक ही परिवार के 5 लोगों की 20 दिन के भीतर ही मौत हो गई। और जिस बीमारी से इनकी मौत हुई थी, उन्हीं सिम्टम्स के कारण शंकर कुम्भारे के बड़े बेटे सागर कुम्भारे, भांजे बंटी और ड्राइवर राकेश मरावी को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एक ही परिवार में हुई 5 मौतों और 3 अन्य सदस्यों के हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण पूरे गांव में डर फैला हुआ था। कोई किसी से बोल नहीं रहा। किसी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। और इसके पीछे कारण सिर्फ ये था कि पूरे गांव को लग रहा था कि कुम्भारे परिवार के अंतिम संस्कार में जाने से लोग मर रहे हैं। यही चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि गढ़चिरौली जिले के इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि 20 दिन के भीतर ही 5 लोग काल के गाल में समा गए। आखिर इन 5 लोगों की मौत के पीछे का सच क्या है? वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी सच्ची कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी गांव में शंकर कुम्भारे रहते हैं। इनका पास ही के एक कस्बे महगांव में टिम्बर मॉर्ट का कारखाना है। इनका एक बेटा रोशन पास ही के एक गांव में पोस्ट मास्टर है। वही दूसरा बेटा नौकरी के लिए दिल्ली में है। बेटी कोमल की शादी हो चुकी है। शंकर के पास स्वयं का मकान, गाड़ी और बिजनेस सब कुछ था। साथ ही साथ एक हंसता खेलता परिवार भी था। उनका जीवन एकदम व्यवस्थित और सही ढंग से चल रहा था। फिर एक दिन 20 सितंबर 2023 की रात उनकी पत्नी विजया कुम्भारे की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। विजया के सिर में दर्द होना शुरू हुआ। शरीर का निचला हिस्सा सुन्न पड़ने लगा और थकान महसूस होने लगी थी। गांव में ही मौजूद एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने विजया की स्थिति को देखते हुए उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। ऐसे में शंकर कुम्भारे ने गांव के ही एक ड्राइवर राकेश मरावी को बुला लिया और फिर रात में ही विजया को चंद्रपुर के अस्पताल लेकर गए। हॉस्पिटल पहुंचने पर शंकर को भी विजया जैसी ही समस्या होने शुरू हो गई और देखते ही देखते उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। इस कारण अब इन दोनों को चंद्रपुर से नागपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। कुम्भारे दंपत्ति का नागपुर में इलाज चल ही रहा था कि 26 सितंबर को परिवार में पहली दुखद खबर मिलती है। खबर ये थी कि शंकर कुम्भारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु हो गई है। पूरे परिवार में गम का माहौल था। लोग इस दुख से निकले भी नहीं थे कि तभी अगले ही दिन यानी 27 सितंबर को हॉस्पिटल में ही विजया कुम्भारे की भी मौत हो गई। रात में अचानक सिर में दर्द और थकान महसूस होने के महज 6 दिनों में ही कुम्भारे दंपत्ति की मौत हो जाना सागर कुम्भारे, रोशन कुम्भारे और उनकी विवाहित बहन कोमल दहगांवकर के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। जब 20 सितंबर को शंकर और विजया को हॉस्पिटल ले जाया गया, उस वक्त कोमल भी अपने मायके में आई हुई थी। और जब सागर को इनके हॉस्पिटल में एडमिट करने की खबर मिली तो सागर भी दिल्ली से गढ़चिरौली आ गया था। इस समय विजया की बहन वर्षा उराड़े भी इसी परिवार के साथ रह रही थी। शंकर और विजया की अस्थियों को विसर्जित भी नहीं किया गया था कि इधर रोशन और कोमल की भी तबीयत बिगड़ जाती है। इन्हें भी शंकर और विजया की ही तरह सिर में दर्द होना, शरीर का निचला हिस्सा सुन्न होना और थकान महसूस होने लगी थी। और सेम यही सिम्टम्स इनकी मौसी वर्षा उराड़े में भी दिखने लगे थे। अब इन तीनों को नागपुर के एक अस्पताल में एडमिट किया गया। इनका इधर ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि उधर सागर के दिल्ली पहुंचने पर उसकी भी तबीयत खराब हो गई। उसमें भी यही सभी सिम्टम्स दिखने लगे थे। विजया और शंकर को अस्पताल ले जाने वाले ड्राइवर राकेश की तबीयत भी इन्हीं सिम्टम्स के साथ बिगड़ने लगी थी और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब 8 अक्टूबर को अस्पताल में ही कोमल दहीगांवकर ने दम तोड़ दिया। कुम्भारे परिवार के इस दुख में विजया की बहन का बेटा बंटी उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है। यहाँ बंटी की भी तबीयत खराब हो जाती है और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी 14 अक्टूबर को परिवार में चौथी मृत्यु हो गई। इस दिन वर्षा उराड़े ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसके अगले ही दिन 15 अक्टूबर को खबर आती है कि रोशन कुम्भारे की भी मृत्यु हो गई है। सिर्फ 20 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत और 3 लोग इसी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट थे।
इस पूरी घटना से केवल अहेरी गांव में ही नहीं बल्कि पूरे गढ़चिरौली जिले में ही भय का माहौल बना हुआ था। इन एक के बाद एक हुई मौतों के पीछे लोगों में जादू टोना और भूत प्रेत बाधा का होना जैसी भ्रांतियां फैल रही थी और ये घटना हर जगह चर्चा का विषय बन गई थी। लोगों को डर था कि कुम्हारे परिवार के अंतिम संस्कार में जो भी व्यक्ति जाता है उसकी मौत हो जाती है। लोगों ने इस परिवार के अंतिम संस्कार में जाना ही बंद कर दिया। गांव में किसी की थोड़ी भी तबीयत बिगड़ने पर लोगों को चिंता होने लगती थी। लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे। इस घटना की जांच को लेकर जिले में पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ने लगा था। गढ़चिरौली एसपी ने 4 टीम बनाकर इस केस की जांच शुरू कर दी, लेकिन जांच में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। उन्हें बस सिर दर्द और थकान जैसी मामूली बीमारी से ही इन लोगों की मृत्यु होना पता चल रहा था। पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही इधर लोगों में जादू टोना और भूत प्रेत बाधा होने की चर्चाएं चल ही रही थी। इसी बीच जिला पुलिस अधीक्षक ने एक बात नोटिस करी कि परिवार में सभी सदस्यों की मौत एक जैसी बीमारी होने के बाद ही गई। साथ ही इस दुखद घड़ी में जो भी रिश्तेदार इस परिवार का साथ देने के लिए आया वो भी इस बीमारी का शिकार हो गया। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो इस बीमारी से बचा हुआ है। उसे ऐसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और वह पूरी तरह से स्वस्थ है और इस सदस्य का नाम है संघमित्रा गवई। जब एसपी ने संघमित्रा के बारे में पड़ताल की तो उनके सामने चौंकाने वाला सच आ ही गया। उन्हें पता चल गया कि इन 5 मौतों के पीछे संघमित्रा का ही हाथ है। संघमित्रा गवई रोशन कुम्हारे की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू है। रोशन और संघमित्रा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। उनकी इस शादी से संघमित्रा के पिता काफी ज्यादा नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या भी करी। वही रोशन के परिवार वाले भी संघमित्रा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे बात बात पर संघमित्रा को ताने मारते और उसे मेंटली टॉर्चर भी करते रहते थे। शादी के कुछ महीनों बाद रोशन भी संघमित्रा से लड़ाई झगड़े करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब संघमित्रा ने रोशन से रक्षाबंधन पर अपने मायके जाने की बात कही तब रोशन और उसके परिवार ने मायके जाने से मना कर दिया। फिर इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और रोशन ने संघमित्रा के साथ मारपीट भी करी। ये बात पड़ोस में ही रहने वाली विजया कुम्हारे की भाभी यानी रोशनी की मामी रोजा रामटेके को पता चली तो उसने संघमित्रा से बात की। संघमित्रा ने रोजा से कहा कि मुझे इस परिवार को अब किसी भी तरह खत्म करना ही है और ये सुनकर रोजा भी इस काम में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। दरअसल रोजा के ससुर गट्टू रामटेके का एक बेटा और 3 बेटियां हैं और उनके पास कुल 4 एकड़ जमीन है। विजया कुम्हारे अपने पिता की इस जमीन में बंटवारा चाहती थी। वो चाहती थी कि जमीन का बंटवारा 3 बहनें और एक भाई में बराबर होना चाहिए, लेकिन रोजा का कहना था कि जमीन केवल उसके पति प्रमोद रामटेके को ही मिलनी चाहिए। पहले भी इसी बात और रोजा और विजया में विवाद भी हुए थे और यही वजह थी कि रोजा भी संघमित्रा के इस प्लान में शामिल हो जाती है। संघमित्रा गूगल पर इस परिवार को खत्म करने के तरीके सर्च करती है, तब उसे थालियम के बारे में जानकारी पता चलती है। थालियम गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। इसे किसी भी चीज में मिलाकर देने पर सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी कारण संघमित्रा अपने प्लान में इसका उपयोग करने का निश्चय करती है। रोजा तेलंगाना से थालियम लाने की व्यवस्था करती है और फिर थोलियम लाकर संघमित्रा को दे देती है। संघमित्रा इस थैलियम को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके सास ससुर को देते जाती है और इस वजह से 20 सितंबर को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इसी दौरान जब ड्राइवर राकेश मड़ावी इन दोनों को अस्पताल ले जा रहा था तब उसे प्यास लगती है और वह कार में रखी बोतल का पानी पी लेता है। इस पानी में भी संघमित्रा ने थैलियम मिलाकर रखा था और इसे पीने से राकेश की भी तबीयत बिगड़ जाती है। यही थैलियम दिए जाने के कारण ही कोमल दहगांवकर, सागर कुम्हारे और रोशन कुम्हारे की मौत हो जाती है। दोस्तों, संघमित्रा की बदला लेने की भावना और रोजा की जमीन में हिस्सा नहीं देने की जिद ने पूरे कुम्हारे परिवार को ही खत्म कर दिया। अगर शंकर का परिवार संघमित्रा को अच्छे से रखता और रोशन उसके साथ मारपीट नहीं करता और विजया भी अपने पिता की जमीन में बंटवारे के लिए लड़ाई नहीं करती तो बात कुछ और ही होती। वही संघमित्रा और रोजा ने भी अपनी समस्या को कानून का सहारा लेकर समाप्त कर लिया होता तो उन दोनों को आज जेल के अंदर नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, कभी कभी थोड़ी सी समझदारी हमें आने वाले बड़े बवंडर से बचा लेती है। आपकी क्या राय है?
संघमित्रा ने जो किया, क्या वो सही है या फिर गलत है, या फिर इस पूरी घटना के लिए कुंभारे परिवार का रवैया जिम्मेदार था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसी एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद है तो हमारी निठारी केस पर बनी वीडियो जरूर देखें।